welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बंगाल का विशेषकर बंगाल के पूर्वी हिस्से का जो इस्लामीकरण हुआ वो पूरे भारत में पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को छोड़कर सबसे अधिक तीव्र गति से यहाँ हुआ। तो पूरा भारत लांघ के यहीं पर सबसे तीव्र गति से इस्लामीकरण क्यों हुआ? जी सीताराम जी इसकी ओर थोड़ा सा इंगित करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं उसके ऊपर। वे कहते हैं कि और वो सेंट्रल एशिया, तो जो मध्य एशिया उससे थोड़ी तुलना करते हुए कहते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी वे वही बात कहते हैं कि जहां जहां भारत में संपूर्ण प्रांतों का इस्लामीकरण हुआ और कह सकते हैं कि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो गई, धर्मांतरित हो गई। वे ऐसे प्रदेश रहे थे जहां बौद्ध धर्म बहुत प्रबल था। तो बौद्ध धर्म की प्रबलता के कारण जो सनातन धर्म जहां क्षीण हो चुका था वहां और आसानी से इस्लाम का विजय हुई है। जैसे सेंट्रल एशिया में आप देखें, मध्य एशिया में बहुत द्रुत गति से एकदम कह सकते हैं कि वायु की गति से वहां पर इस्लामीकरण हुआ है और कुछ दशकों के अंदर ही वहां पर बौद्ध धर्म गिरा कर वहां इस्लाम की स्थापना हुई है। तो बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है या पूर्वी बंगाल जो है, वहां इतनी तेज गति से तो नहीं, क्योंकि पूरे बौद्ध क्षेत्र तो भारत में संपूर्ण 100% बौद्ध क्षेत्र तो नहीं थे, परंतु बौद्ध धर्म का प्रभाव उनके अनुसार यहाँ और यहाँ तक कि पश्चिमी जो आज पाकिस्तान है वहां के भी कुछ भागों में बहुत तीव्र था, बहुत प्रबल था। तो उसके कारण वे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के समाज जो है वह इतना शक्तिशाली नहीं था जो हिंदू धर्म का अथवा सनातन धर्म का जो समाज होता है, जो विदेशी आक्रांताओं का सामना करता है। जिस प्रकार से हमारे जो गुट थे, समुदाय थे, जो कि उनका इकाई, जो छोटी छोटी इकाई में क्लोज इन हो जाते थे और किस तरह से वो डिफेंड करते थे, अपना बचाव करते थे आक्रांताओं से, वे बौद्ध समाज के अंदर थोड़ा कम संभव था। तो उसके अधिक प्रभाव के चलते हुए ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बहुत धर्मांतरण हुआ है, अधिक धर्मांतरण हुआ है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत कुछ वह प्रक्रिया रोकी और उसमें से कुछ को घर वापसी भी कराया। बहुत सारे उस समय क्षेत्र है जिनको घर वापसी भी कराया, वरना बंगाल के आज जो पश्चिम बंगाल हम जो राज्य है हमारे देश के अंदर, उसमें से भी अधिकांश भाग पहले ही इस्लामी हो गए होते। अब तो वो प्रक्रिया पुनः चल रही है। वंस वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, जो उनकी विचारधारा है कि एक बार अगर हमने राज किया है तो धीरे धीरे तो हम ले ही लेंगे वापस, तो वह प्रक्रिया आज फिर चल रही है। परंतु ऐसा सीताराम जी इंगित करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, बहुत अधिक नहीं लिखते, थोड़ी सी बात करते हैं, परंतु वे मध्य एशिया के बारे में तुलना करते हुए ये कहते हैं और बात मुझे सही लगती है। जी, बौद्ध धर्म का प्रसार ये बंगाल के जो पूर्वी भाग में हुआ वो कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी है? इस्लामीकरण के लिए जी, उनका कहना यही है कि क्योंकि समाज बहुत कमजोर था। बौद्ध धर्म तो ऐसे देखिए, बुद्ध को हमने अवतार ही माना है, तो हमारे तो अवतार में पूजा, तो हम हर मंदिर में उनके दशावतारों में भी कई स्थानों पर उनकी प्रतिमा है। तो भगवान बुद्ध का पूर्ण सम्मान करते हुए समाज में वैसी विचारधारा ना फैलने देना जो बौद्ध धर्म के नाम पर फैलने लगी थी, जिसमें कि समाज थोड़ा क्षीण हो चुका था। उनका ऐसा कहना है कि उस समय बंगाल में वह अधिक था जब इस्लाम का आना हुआ, और वो दूसरे भारत के भागों से समाप्त कर दिया गया था। लगभग आदि शंकर का जो प्रताप था उससे लगभग वो समाज से निकाल दिया गया था और फिर से सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी। बंगाल में वह इतने गहराई से नहीं हो पाया था। उसका एक परिणाम वे बोलते हैं कि उसका तेजी से इस्लामीकरण है। क्योंकि मुझे और कोई, जो आपने कहा कि पूरा दोआब छोड़ के देखिए, सबसे अधिक आक्रमण और हिंसा अगर कहीं हुई तो वह तो हरियाणा, जो आज जो पूरा ये गंगा यमुना और जो सिंधु नदी, ये जो पूरे वैलीज हैं, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार है, और आज भी इतनी समस्याओं के बाद, इतने हिंसा के बाद, इतने नरसंहार के बाद 80% लगभग ये राज्य जो है हिंदू बने हुए हैं। तो उसके बाद ये पूरा पार करके और बंगाल में ये कन्वर्जन करना, ये बहुत विचित्र बात ही है। और आज अगर ये नहीं होता, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का यही, अगर केवल पश्चिमी पाकिस्तान होता तो बहुत आसानी से हम लड़ पाते। आज जो भारत की जो कमजोर किया जा रहा है, पाकिस्तान तो बहुत कम कर पा रहा है। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान का जो बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर तो हमारा पाकिस्तान के साथ, अगर पश्चिमी बॉर्डर भी बहुत बड़ा है,
परंतु वहां से कोई ना घुसपैठ ना गुजरात में घुसपैठ हो पाती है, ना राजस्थान में हो पाती है। एक दो लोग घुसते हैं, परंतु कोई बहुत ऐसे पूरे जन सैलाब आ रहे हो ऐसा तो नहीं होता, ना पंजाब और में होता है। परंतु हमारे पूर्वी, क्योंकि एक ही राज्य बटा, एक इस्लामी देश बन गया और एक उसका भाग बन के भाषा का कोई अंतर नहीं था, उसके कारण बहुत बड़ा नासूर। एक जो बौद्ध धर्म के आप थोड़ा सा विश्लेषण आपने कई बार किया है, तो बौद्ध धर्म में विशेष रूप से जो ये अहिंसा का अतिरेक है, जिसको हम कहते हैं कि अहिंसा का जो मानदंड है, जो दर्शन है, वो गीता में जो अहिंसा का दर्शन है उससे बिल्कुल अलग है। और उसके कारण क्या समाज में भीरुता आ जाती है? क्या वो पूरी तरह से प्रतिरोध समाप्त कर देते हैं? क्या स्वयं बोध और शत्रु बोध समाप्त हो जाता है? हाँ जी। जी, ऐसा आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। उसका कारण ये है, अहिंसा का अतिरेक तो है। बौद्ध धर्म में समाज के ऊपर बहुत अवधारणा नहीं है। ऐसा है, अगर आप बौद्ध उनके पिता का पढ़ें तो उसमें कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ-कुछ नियम और नियमावली समाज के लिए भी है। परंतु जिस स्तर तक सनातन धर्म में जाके समाज की संरचना की, उसके आधारशिला बनाई और उसके ऊपर ग्रंथ लिखे, उसके ऊपर हमारे यहाँ के संत और साधुओं ने एक के बाद एक और पूरी प्रथा रही, समाज का नियमन कैसे, वह जो बड़ी वृहत सोच सनातन धर्म के अंदर है, वह बौद्ध धर्म के अंदर नहीं। तो वो लगभग सन्यासियों का धर्म है कि आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो आइए। अब निर्वाण तो आप देखिए कि 0.001% मोक्ष भी हिंदू समाज के अंदर भी, कितने लोग एक जीवन में वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या करना चाहते हैं। कुछ लोग तो बड़े मैं भी जानता हूँ और उसमें कोई गलती भी नहीं है, कहते हैं कि हम जीवन का भी आनंद लेना चाहते हैं और इस जीवन में मोक्ष हमारी प्राथमिकता नहीं है। तो सनातन धर्म में उन सबके लिए भी मेरे गुरु सनातन धर्म को होल्डॉल कहते थे। वो कहते थे, हमारे समय में एक यंत्र आता था होल्डॉल, तो सनातन धर्म होल्डॉल है, जिसमें कोई भी भार नहीं, सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। व्यक्ति के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी चेतना के स्तर जो भी हो, आपका सामाजिक स्तर जो भी हो, आपको अपने अंदर लिया जाता है। पर बौद्ध धर्म में वो चर्चा ही बहुत कम है। वह इतना ज्ञान और निर्वाण की वह साधना इतनी तीव्र करते हैं, और दूसरा उसमें भी जो बीच के स्तर है उन्होंने सब हटा दिए। आप देखिए कि वेदांत के जो सबसे शुद्ध वेदांत के जो ग्रंथ हैं, अद्वैत के जो ग्रंथ हैं, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, उसमें भी आत्मा और ब्रह्म का प्रॉप नहीं छोड़ा। आत्मा की चर्चा वे भी करते हैं, क्योंकि अगर आप आत्मा ब्रह्म ये दो इकाइयां नहीं लेंगे तो आप यात्रा कहां से कहां तक करेंगे, रियलाइजेशन किसका होगा। और अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि आप ऑलरेडी ज्ञान में हैं, तो तभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु देखिए कि भगवान बुद्ध ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके विरुद्ध बोला है, परंतु उन्होंने आत्मा की भी चर्चा करने से, आत्मा ब्रह्म की चर्चा करने से भी मना कर दिया है। बाद में उसको कहा है कि वो तो उसकी चर्चा करना ही नहीं चाहते थे उनके जो शिष्यों ने। परंतु भगवान बुद्ध एक अलग रास्ता अपना रहे हैं, जो कि बड़ा एक्सट्रीम, अजातवाद भी उसको हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर कहा जाता है, उसके निकट है। तो समाज की अवधारणा नहीं। जो स्त्री, जो परिवार थोड़े से अगरबत्ती जलाना चाहता है, दिया जलाना चाहता है, भजन गाना चाहता है, उसके लिए बहुत कम अवकाश मिलता है। बुद्ध और बौद्ध धर्म में भी सफल तब हुआ। देखिए, चीन में हमें बहुत बड़ी गलत अवधारणा है। कई लोग समझते हैं कि चीन बौद्ध देश है। चीन बिल्कुल बौद्ध देश नहीं है। आज उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 4-5 साल में बहुत सुंदर एक निर्णय लिया है, और वो उससे पूरे विश्व के धर्मों को, उससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए, भारत को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आप विकिपीडिया पे भी जाके देखिए, आप देखेंगे बुद्धिज्म, उनके जो रिलीजियस फिगर्स हैं, बुद्धिज्म 3%, 4%, हर एक पूरा नेशनल भी, और उनके हर प्रांत में भी 4%, 5%, 6% ऐसा बताया। तो मेजोरिटी क्या है? एथेइज्म नहीं, वे कह रहे हैं चाइनीज नेटिव रिलीजन, चाइनीज एंसेस्ट्रल रिलीजन। तो हमारी बहुत गलत अवधारणा है कि चाइना पूरा बौद्ध है और बौद्ध धर्म के अलावा कुछ नहीं। बुद्ध है वहां, और जब यहाँ से भगवान बुद्ध के अनुयायी गए तो वह ध्यान के बहुत सारी टेक्निक्स लेके गए जो वहां पर स्थापित हुई, पर वहां उनके देवी देवता थे। आज भी वहां पर जो धर्म है वो वैसा ही चल रहा है। तो बौद्ध धर्म अपने आप में सफल कहीं किसी दूसरे धर्म के बिना, जो वहां का मूल धर्म है उसके बिना सफल नहीं हो पाया। जहां केवल बौद्ध धर्म रहा, वहां बहुत आसानी से वह गिर भी गया है। तो समाज के लिए बहुत सारी अवधारणा उसमें नहीं है। देखिए, जैन धर्म में भी लगभग सिमिलर ही बहुत बौद्धिक चर्चा है ज्ञान की। तो टेक्निक्स तो हैं, ध्यान की भी, साधना की भी टेक्निक्स हैं, पर कंटेम्पलेशन पर बहुत फोकस है कि चिंतन जो है, सत्य का चिंतन है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो चिंतन है, और जो परम चेतना है उसके स्वरूप का चिंतन है, वह बहुत है। परंतु जैन समाज पूरी तरह हिंदू समाज में इंटीग्रेट हो गया।
आप अगर उनके समाज का अवलोकन करें तो वो एक वैश्य समाज की तरह पूरे अब भारत में इंटीग्रेट हो गया, तो समाज में उनकी बड़ी यूटिलिटी है। पर बौद्ध इस तरह भी इंटीग्रेट नहीं हो पाए, इसके कारण जो है वो भारत में उनका स्वाभाविक ही एक डिक्लाइन हुआ है। तो यह एक कारण रहा है कि उनका अहिंसा पे तो अतिरेक है ही, पर उसका अतिरेक का कारण है कि समाज के बारे में बहुत चर्चा में वे इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं। वे केवल ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, तो अब पूरे समाज को तो उससे लेना देना नहीं है। किसी के बेटे की नौकरी लगनी है, किसी की बेटी की शादी होनी है। हिंदू जो साधु हैं वे उनको भी अपने अंदर, सनातन धर्म उनको भी अपने अंदर संजो लेता है। बौद्ध धर्म में उनके लिए कोई व्याख्या नहीं।